नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल IW एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम ट्रिपल सी कंप्यूटर मैराथन क्लास 1 है और यह कंप्यूटर क्लास ट्रिपल सी ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी व कंप्यूटर परीक्षाओं के लिए एक कंप्यूटर की रामबाण क्लास होने वाली है, जिस क्लास के अंदर हमने 100 MCQ क्वेश्चंस को रखा है जो दिल्ली पुलिस, CS ट्रिपल सी, ओ लेवल, NTPC, RRB व CGL, CHSL इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण क्लासेस होने वाली है। तो इसके अंदर हमने टॉप 100 प्रश्नों को रखा है जिनको आपको अच्छे से डिस्कस करना है। और अगर आप अपने IW एजुकेशन पर न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन हैं, पेपर में यही आएगा और हर बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, जैसे कि हम पेपर में क्या होपलेस हो जाते हैं, जैसे हमने देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो क्या है ये यूनाइट लिखा है। क्या लिखा है? यूनाइट लिखा है। और यहीं पर बच्चे ज़्यादातर 90% बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनाइट नहीं होता है, इसका क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ऑप्शन ए तो नहीं रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? देखिए, अगर बात पितामह या जनक की आती है ना, अगर बात पितामह या जनक की आती है तो किसको जाता है? यानी चार्ल्स बेबेज। अगर कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर की बात आती है तो चार्ल्स बेबेज लगा देंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखिए, अगर जैसे कंप्यूटर का पिता की बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज आप लगाइएगा। अगर कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान की अगर हम बात करते हैं तो योगदान किसका है? तो इसका वॉन न्यूमैन ने, वॉन न्यूमैन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है कंप्यूटर के विकास में, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? देखिए, जो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना, IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये किस चीज़ से मिलकर के बनाई होती है, यानी किस चीज़ की इस पर परत होती है? तो आप क्या लगाएंगे? यानी सिलिकॉन की परत होती है, जिसको सिलिका भी कहा जाता है, इसी को हम कहेंगे सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी IC पर। और सिलिकॉन की वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगाबाइट में मापते हैं, तो मेगाबाइट में किस चीज़ को मापते हैं? तो सबसे पहले मेगाबाइट का मतलब पता होना चाहिए, MB होता है, MB यानी मेगाबाइट। और MB में किसको मापते हैं? तो कंप्यूटर की स्मृति को मापते हैं, यानी कंप्यूटर की जो डेटा यानी स्मृति है, मेमोरी है, उसको किस में मापते हैं? मेगाबाइट में मापते हैं, यानी MB में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 1024 इक्वल कितना होता है? 1024 इक्वल कितना होता है? 1 KB। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। 1024 इक्वल 1 KB, यानी KB यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PC का अर्थ क्या होता है? तो PC का अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी रूपांतरण में, तो इसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहेंगे? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जब पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं तो इसका हिंदी मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर हो जाएगा। यहाँ पर निजी कंप्यूटर मत लगाइएगा, निजी कंप्यूटर लगा देते नहीं, पर्सनल का मतलब होता है यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? देखिए, अगर बात आती है दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर की, तो आप सुपर कंप्यूटर लगा देंगे। अगर भारत में पूछे तब भी सुपर कंप्यूटर है, और वर्ल्ड में पूछे तब भी सुपर कंप्यूटर है। एक क्वेश्चन और पूछता है, इंडिया का निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम 8000 था, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक, संगणक यानी गणना करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे।
इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं WWW का फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं वो कौन है, टिम बर्नर्स-ली हैं। किसको चलाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, और ऑप्शन से यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। देखिए, अगर कंप्यूटर का आविष्कार पूछे तो आप चार्ल्स बेबेज लगाइएगा, लेकिन अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो आप एलन एम ट्यूरिंग को लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलन एम ट्यूरिंग को लगाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका जे के एकर्ट और जॉन मॉचली भी रहता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो इन्वेंशन किया था वो JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने किया था। ये USA के साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। देखिए, अगर बात आती है ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर की, तो दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। यानी CPU एक हार्डवेयर का एग्जाम्पल है जो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का दिमाग कैसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14, अनुपम क्या है। तो अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अनुपम नाम से किसी एक व्यक्ति को इससे प्रॉब्लम भी है, उसकी चिड़ भी है। तो अनुपम एक कंप्यूटर है, ना कि उस मतलब समझ रहे हैं आप। तो अनुपम क्या है, एक कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है। ध्यान में आ गया है एक अनुपम नाम से, क्योंकि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिढ़ती है इस नाम से। अच्छा, बार्क क्या है, ये वार्क संस्था के द्वारा जो है एक सुपर यानी अनुपम कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था, एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डेटा की मतलब पहला का समय का याद आ गया तो अनुपम नाम से। अच्छा, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बेटा बिट। क्या कहेंगे, बिट कहते हैं इसको। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो आप बिट लगा देंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको पीछे 11 क्वेश्चंस में कि मतलब जो सबसे पहला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ना, उसका JP एकर्ट जॉन मॉचली ने इन्वेंशन किया, लेकिन उसका नाम था ENIAC। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। तो ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम ENIAC था। ये USA के दो साइंटिस्ट JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने मिल करके इसका इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज या सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज, तो वो 1946 में हुई थी, 1946 में। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी बेटा, वो आई थी 1960 से। यानी महान क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 1960 से आई है कंप्यूटर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो 1946 लगा देंगे। अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो वो आप 1960 ही लगाएंगे, 1960 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, मेमोरी क्या है, जैसे रोम है तो इस ऑप्टिकल क्या है, CD है। तो CD एक ऑप्टिकल है, तो क्या हो जाएगा, CD रोम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CD का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। देखिए, अगर पहले कंप्यूटर के बारे में पूछे ना, तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। वही अगर कंप्यूटर की अगर बात आती है तो कंप्यूटर का आविष्कार, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज को ही इसका श्रेय जाता है बेटा। आप चार्ल्स बेबेज लगाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो देखिए, अगर बात आती है ना दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो TCS सबसे बड़ी भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी है। टाटा कंसल्टेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो कौन कराती है, सभी TCS कराती है। बहुत सारे काम करती है TCS, यानी सबसे लार्जेस्ट कंपनी ऑफ वर्ल्ड। भारत या बोलें तो इंडिया लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। तो ये TCS सबसे बड़ी हो जाती है। TCS की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना, कोई भी अगर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो सबसे पहले वो कंप्यूटर में रैम के अंदर रहता है। अगर हम कोई भी अगर उसके अंदर बग आता है, कोई भी त्रुटि आती है, किसी वजह से
रह जाता है तो वो रैम के अंदर रहता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम और रोम ये दो प्राइमरी मेमोरी होती हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है बार बार और पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। देखिए एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो मतलब अर्थपूर्ण डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या करता है बताइएगा। हार्डवेयर भी है और जो डेटा को एक अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में, तो वो प्रोसेसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए आईसी चिपों का जो निर्माण किया जाता है वो किससे किया जाता है, सेमीकंडक्टर से किया जाता है। लेकिन किस चीज़ की परत होती है, तो वो किसकी होती है, सिलिकॉन की होती है। लेकिन निर्माण की बात आती है तो सेमीकंडक्टर लगाएंगे, ऑप्शन सी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है, तो सीपीयू में होती है। भाई सीपीयू यानी सीपीयू को ही तो हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सारी चीज़ें प्रोसेसिंग तो कहाँ ही, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास जो रेंज होता है वो कितना होता है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक परास होता है, एक रेंज होता है प्रत्येक कंप्यूटर का। तो रेंज या परास की अगर हम बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर के अंदर 64 बिट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि अभी हमने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, आईसी किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है, सिलिकॉन। सिलिकॉन की बेली किसे कहा जाता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो प्रोग्रामों को, हार्डवेयर को, आंकड़ों को या उपकरणों को। तो बेटा प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। यानी वायरस एक गलत उद्देश्य के लिए बनाया गया होता है जो हमारे सिस्टम यानी प्रोग्रामों को नुकसान पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है 29, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो देखिए जो हमारे पास प्रमुख मेमोरी होती है ना, प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी, तो वो किसके समन्वय से कार्य करती है, तो वो सीपीयू की कार्य करती है, यानी जिसे रजिस्टर मेमोरी भी कहा जाता है। कैसी मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी इज़ द राइट। दोस्तों मेहनत से कीजिए और अपना सारे नोट्स नोट कर लीजिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, ऐसा यंत्र बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो क्या रहेगा बेटा, मॉडेम रहेगा। मॉडेम की फुल फॉर्म भी पूछता है, तो मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये एक इनपुट डिवाइस भी है और एक आउटपुट डिवाइस भी है। तो टेलीफोन लाइन में जोड़ता है, मॉडेम जोड़ता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है, मॉडेम इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो जो आधुनिक कंप्यूटर है ना बेटा, उसके अंदर किस पद्धति का यूज किया जाता है, द्विधारी अंक पद्धति या दशमलव अंक पद्धति या अनुरूप गणना पद्धति। तो उसके अंदर द्विधारी अंक यानी बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया जाता है। द्विधारी अंक पद्धति का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ऑप्शन ए इज़ द राइट। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को समझता है। मशीनी भाषा क्या होती है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट कितने होते हैं, 2 होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 लैंग्वेज को ही हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो देखिए अगर बात करते हैं वाणिज्यिक कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, कोबोल, कॉमन ओरिएंटेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज। तो कोबोल भाषा का यानी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो देखिए स्पर्श की बात आती है, यानी जो टचेबल पार्ट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते उसको क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो पूछ रहा भौतिक भाग, यानी जो भौतिक भाग हैं, यानी जो स्पर्श यानी जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हार्डवेयर, तो हार्डवेयर यहाँ पे लगा देना। सॉफ्टवेयर कैसे कहते हैं, जिनको ना ही हम
छू सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो ये ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप सभी कथन सत्य हैं, तो उसको बोला जाता है माइक्रोचिप। देखिए माइक्रो प्रोसेसर कई सारे नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग और बोलें तो माइक्रोचिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। किसी आंकड़ा संचय रिकॉर्डों को वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? देखिए इस तरह से संचय किया जाता है एक वृक्षाकार का, तो ये क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बग। देखिए कंप्यूटर में किसी भी गलती को कंप्यूटर लैंग्वेज में बग कहा जाता है। अगर कोई भी त्रुटि आती है तो हम उसको कहते हैं बग। बोलते हैं ना कि कंप्यूटर में कोई भी अगर कोडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, देखना इसमें कुछ बग आ गया है, तो उसी को कहते हैं बग, यानी त्रुटि को बग कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं ना, डीपी यानी डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इज़ द राइट। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, तो ये प्रिंटर का एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो देखिए जो हमारे कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी होती है ना, वो किसका एग्जांपल होती है भाई? रैम, रोम या सीपीयू या सीडी रोम। तो देखिए बिल्ट यानी जो उसके साथ जो मेमोरी आती है, इनबिल्ड जो रहती है वो रोम रहती है, जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में आती है, तो वो सारी चीज़ें इनबिल्ड रहती हैं। रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर डेटा को कंपनी बोलें तो मतलब टाइप करके स्टोर करके भेजती है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में देते हैं तो उस पर प्रोसेसिंग करता है हमारा सीपीयू, और उसका इन्फॉर्मेशन यानी आउटपुट हमें प्रदान करता है सीपीयू। ठीक है, तो रूपांतरण पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों प्रोसेसर चिप, ये तो हार्डवेयर नहीं है पूछा। प्रिंटर ये भी हार्डवेयर है, माउस ये भी हार्डवेयर है, लेकिन जावा क्या है? एक लैंग्वेज है, तो जावा एक हार्डवेयर नहीं है। क्योंकि हार्डवेयर नहीं है पूछा है तो जावा लगा देंगे। प्रोसेसर एक क्या है? एक हार्डवेयर है, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, माउस भी एक हार्डवेयर है, लेकिन जावा एक क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है जावा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नहीं है पूछा है तो जावा लगाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लैन के अंदर क्या होता है? लैन का देखो नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, बैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अंदर किस चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता है? तो मॉडेम का यूज़ नहीं किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 41, कंप्यूटर के किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर की जो संज्ञा दी गई है वो कृत्रिम संज्ञा दी गई है। मानव, शुद्ध, अन्य, नहीं। कैसी? कृत्रिम। ऑप्शन बी इज द राइट। बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, राइट इज द राइट। ऑप्शन बी इज द राइट लगाएंगे। 41 तक अभी हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान में रखेंगे अगर हम एमबी का प्रयोग की बात करते हैं तो वो मेगाबाइट्स के लिए, मैग्नेटिक बिट्स के लिए। तो जो हमारे पास एमबी होती हैं 1024 जीबी यानी 1024 केबी के अंदर हमारा 1 MB बनता है। मेगाबाइट्स, MB का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट्स, GB का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट्स। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो मतलब संबंध है वो किस चीज़ से है बेटा? सॉफ्टवेयर से है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही तो MS ऑफिस को लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है? तो बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो यानी किसको कहा जाता है? दी गई सूचनाओं को, चिन्हों, संख्यात्मक सूचना को या संख्या को। देखिए दी गई सूचनाओं को या चिन्ह में संख्यात्मक सूचना को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? 44 है और बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जाता है डेटा किसे कहते हैं, यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं वही क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं?
तो देखिए मैंने बताया, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सभी इनपुट कहलाते हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस हम देने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें प्राप्त होते हैं, यूज़र को प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आउटपुट कहलाते हैं। यानी जो रिजल्ट के रूप में हमें डेटा प्राप्त हो रहा है, जो हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो सभी क्या है, इनपुट हैं। क्या है, इनपुट हैं। तो इसीलिए तो पूछा है आपसे, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर से आने वाला डेटा क्या कहलाता है, तो आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर में इनपुट करने के बाद डेटा जहाँ जाता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट यानी रिजल्ट के रूप में डेटा प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, इनपुट किसे कहते हैं, यानी जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट किए गए इंस्ट्रक्शंस का जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें, ऑप्शन ए बी यहाँ पे करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो कंप्यूटर एक प्रकार है किस चीज़ का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं। तो सॉफ्टवेयर का प्रकार है, ऑप्शन ए इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो डेटा को परिवर्तित किए जाते हैं, यानी डेटा को ही तो परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क की दोस्तों, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट, जैसे कि अभी बताया ही है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो कैसा डिवाइस है। कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। किसका, आउटपुट डिवाइस का। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सबसे बड़ा की बात करें या सबसे तेज़ चलने वाले की बात करें या सबसे महंगे की बात करें, तो बेटा आपको एक ही क्वेश्चन लगाना है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सुपर कंप्यूटर ही लगा देना है। और भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो परम 8000 था, दूसरा परम 10000 था। तो ध्यान में रखेंगे, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000। तो परम शब्द सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, और विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था क्रे 1। तो ध्यान में रखेंगे, विश्व से पूछे तो क्रे 1 और भारत में पूछे तो परम 8000। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग तो वही नहीं करता है, ये अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। इम्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। ऑप्शन डी इज़ द राइट, क्योंकि नहीं है पूछा है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। 51 क्वेश्चंस को अभी तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। अगला क्वेश्चन है, 52 निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि मॉनिटर, प्रिंटर, माउस ये सभी क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर ही तो है भाई, ये हार्डवेयर नहीं है पूछा है तो नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रे क्या है। जैसे कि देखो मैंने अभी बताया आपको, वर्ल्ड सुपर फास्ट कंप्यूटर क्या है, यानी मतलब दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो क्रे 1 है। और भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम पूछे, भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम तो परम 8000 है। और पूरी दुनिया में पूछे, विश्व में, तो आप क्रे 1 लगा दें यानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। तो प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था भारत में निर्मित, तो आप सिद्धार्थ लगा देंगे। क्या लगाएंगे, सिद्धार्थ लगाएंगे। लेकिन भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम पूछे तब हम वहाँ पर परम 8000 लगाएंगे। और ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो ब्राउज़र भी इंटरनेट से संबंधित है, हमारा सर्च इंजन भी इंटरनेट से संबंधित है, लिंक हम भेजते ही एक दूसरे को, ये तो आप जानते हैं। लेकिन प्रिंटर हमारा इंटरनेट से रिलेटेड वर्ड नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन को जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं अच्छे से बेटा पढ़िएगा, तब आप खुद ब खुद देख लेंगे कि हाँ भाई ये करेक्ट है, ये सही है या नहीं। आप खुद
खुद अंदाज़ा लगा लेंगे, बस आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कंप्यूटर के बारे में। तो प्रिंटर इज़ द राइट, ऑप्शन सी इज़ द राइट हो जाएगा यहाँ पर। ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन ये सभी इंटरनेट से संबंधित शब्द हैं। बाकी प्रिंटर हमारा इंटरनेट से संबंधित नहीं है, ये हार्डवेयर से संबंधित है। एक प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो अभी आपको बताया ही है, भारत में निर्मित सबसे तेज़, सबसे बड़ा, तेज़ चलने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने वाले क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, यानी वैसे रीस्टार्ट किया तो रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है कंप्यूटर? वार्म बूटिंग, शट डाउन, कोल्ड बूटिंग, लॉगिंग ऑफ। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए कंप्यूटर तो वार्म बूटिंग कहते हैं इसको, कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं, तो वार्म बूटिंग कह देंगे रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को, और ऑफ करने की शट डाउन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? तो सिस्टम यूनिट का भाग पूछा है, तो CPU नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो कहाँ लगाई गई थी ये बताइए? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली और कोलकाता। तो नई दिल्ली में लगाई गई थी, ऑप्शन सी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? अभी बताया मैंने आपको, परम कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो विकास किया था तो वो किसने किया था? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, CDAC या वार्क अनुसंधान? तो CDAC के संस्था के द्वारा इस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है? देखिए ये हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या F1 से लेकर के F12 तक होती है, और F12 तक होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो भाई CPU हो जाएगा, भाई जब तक CPU नहीं रहेगा सब बेकार है। तो CPU इसका अंदर बहुत महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन ऑफ और यू कंप्यूटर भी CPU को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो स्टोरेज का माध्यम नहीं है पूछा है दोस्तों, तो DVD स्टोरेज का माध्यम है, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, लेकिन कीबोर्ड हमारा स्टोरेज का माध्यम नहीं है। कीबोर्ड के लिए हम क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज़ से हम कीबोर्ड टेक्स्ट लिखते हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है 65, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन या फ्लॉपी डिस्क? तो देखिए कंप्यूटर की जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम्स कहें तो सॉफ्टवेयर कहें, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, 1024 बाइट बराबर कितना होता है? देखिए 1024 इक्वल कितना होता है? 1 KB होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो किस प्रिंटर के द्वारा, यानी एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो प्लॉटर के द्वारा, लेज़र प्रिंटर के द्वारा, डॉट मैट्रिक्स के द्वारा, लाइन प्रिंटर के द्वारा ये होता है। तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन डी राइट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? देखिए अगर हम बात करते हैं ना प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। जो कोर एलिमेंट था ना बेटा, वो प्रथम पीढ़ी के यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था, और फर्स्ट जनरेशन यानी JP एकर्ट, जॉन मॉचली ने मिलकर के इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, मैग्नेटिक टैब, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, यानी मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है? तो सॉफ्टवेयर को ही जैसे मैंने अभी बताया आपको प्रोग्राम्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोग्राम्स कहते हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिस्टम, इनपुट, आउटपुट सारा गलत है। DTP का मतलब क्या होता है? DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या मतलब होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग या डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग? नहीं, क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग नहीं होता है, डेस्कटॉप प्रिंटिंग नहीं होता है, डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग नहीं होता है, तो क्या लगाएंगे? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। DTP क्या है बेटा? एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, जिसके लिए हम जो प्रोग्रामिंग ग्राफिक्स डिजाइनिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है?
तो देखिए जो इंटरनल मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी, तो ये प्राइमरी का एग्जांपल है। ऑप्शन बी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, कहाँ पर हुआ था? पुणे में, दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में। तो पुणे में हुआ था। भारत में जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। CDSE ने किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? तो सी में है, बाकी सारा गलत है। तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी लगा देंगे दोस्तों, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS लगाओ तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? तो बैन का किया जाता है। किसका? बैन का। बैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। भाई हमारे पास ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, BN नहीं होता, बैन होता है। मैन का यूज़ किया जाता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। लैन का यूज़ किया जाता है, यानी 1 किलोमीटर इसका रेंज होता है। लेकिन ये पूछा राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में, यानी देश, कंट्री टू कंट्री नेटवर्क जो वर्क करता है वो कौन सा काम करता है? वो वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का जो हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं वो विलेज टू विलेज, यानी 1 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। लेकिन अगर हम देश को देश से अगर जोड़ने का जो कार्य करता है, जो नेटवर्क वर्क करता है, वो वैन करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी इज़ द राइट। दोस्तों अब तक हमने 75 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसे प्रश्न लगे, और यहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम्स के अंदर, ध्यान में रखेंगे। और ये 3 ही प्रकार के मुख्य नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंध शब्द नहीं है? तो ईमेल से मतलब नहीं है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ध्यान में रखेंगे। तो पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर। तो देखिए नीचे के ये तीनों शब्द हैं, ये ईमेल से संबंधित है, लेकिन पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, JDBC इसका सूचक है। जो JDBC का मतलब क्या होता है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, या जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, या जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, या जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो देखिए जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ये तो हो नहीं सकता, लेकिन जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी तो होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, DBT क्या है? तो DBT का मतलब क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या डिजिटल वीडियो डिस्क, या डायनेमिक वीडियो डिस्क, या डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोलेंगे? डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन 79 क्वेश्चन, PC का पूरा नाम क्या है? तो PC का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। लैन किसका लघु रूप है? तो लैन किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क का। लेकिन ये ऊपर के 2 गलत हैं, क्या लगाएंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी इज़ द राइट हो जाएगा यहाँ पे। लार्ज एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नोड्स नहीं, क्या लगाएंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा। कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है? बिट्स, बाइट्स, प्रोग्राम्स, रजिस्टर्स। तो क्या रहते हैं? प्रोग्राम्स रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए सर्च इंजन की बात आती है तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा है। तो इसके अंदर वेडू भी सर्च इंजन है, लेकिन वॉल्फ्राम अल्फ़ा ये सर्च इंजन नहीं। ऑप्शन डी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप है। तो KB का मतलब होता है किलोबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट। तो यही तो पूछा है, तो किलोबाइट लगा देंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का विस्तृत रूप होता है। तो ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, E4 इलेक्ट्रॉनिक, मेल यानी मेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। तो वेबलॉग, या वेबलॉग, या वेब ब्लॉग, या वेबलॉग। तो क्या लगाएंगे? अगर हम बात करते हैं ब्लॉग का किस चीज़ से संबंध है, यानी किस चीज़ से संयोजन है, तो ये जो संयोजन होता है छोटे छोटे ब्लॉग्स बना करके हम क्या करते हैं? वेबसाइट पर डालते हैं, तो वेब ब्लॉग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। तो जो सबसे पहला बेटा सुपर कंप्यूटर बना था ना विश्व का, सबसे पहले तो उसका नाम पता होना चाहिए, तो किरेबन बना था। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज़ द राइट था। अगला क्वेश्चन है,
प्रोलॉग भाषा विकसित हुई? तो प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में। कब हुई? 1972 में। तो ध्यान में रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चनों को मैं उसी हिसाब से मोस्ट लेकर के चल रहा हूँ। सभी क्वेश्चंस को मैंने इसी वजह से टाइप किया है आपके लिए। और 1 MB 1024 KB बराबर 1 MB होता है, ध्यान में रखना है। और 1 GB 1024 MB में 1 GB बनता है, ठीक है। और 1024 GB में 1 TB बनता है। तो ध्यान में रखना है सारी चीज़ें। 1 TB कितने में बनता है, कितने में क्या रहता है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 KB के बराबर 1 MB होता है। तो 1024 KB आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है सारी चीज़ें, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 1 GB इक्वल कितना होता है? तो 1024 MB होता है। तो सब कुछ पता होना चाहिए। जो मेमोरी को जो मापने का यूनिट है वो पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है ये सारी चीज़ें इक्वल पूछ लेता है। 1000 यानी 1 GB इक्वल कितना होता है? 1 MB इक्वल कितना होता है? तो सारी चीज़, जैसे गीगाबाइट GB का मतलब क्या होता है? 1024 MB के अंदर 1 GB बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसका टीम बर्नर ली ने आविष्कार किया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए हम ALU भाग का प्रयोग करते हैं, यानी जो भी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं तो CPU के ALU भाग में होती हैं, यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर तुलना की बात आती है तो हमारा जो CPU है, CPU कौन कौन सी गणना करता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन को करता है। अगला क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मतलब डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो वो क्या है? हमारे पास प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर क्या है? एक हार्डवेयर क्या है? डिवाइस है। लेकिन प्रोसेसर के अंदर भी क्या है? जैसे प्रोसेसर के अंदर भी क्या है? हमारे पास ALU है। ALU एक CPU का ही पार्ट है जो हमारे मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है, कैलकुलेट करता है और उसको हमें एक आउटपुट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर सर्वर में सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने का प्रोसेस का अर्थ होता है क्या है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, इनपुटिंग, गैदरिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे डाउनलोडिंग, जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं तो डाउनलोड ही तो करते हैं बेटा। ऑप्शन ए इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? क्या है? संगणक है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो 3 भाग बताइए आप, कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर डिवाइस जो अर्थपूर्ण डेटा है तो परिवर्तित करता है किस में? प्रोसेसर में। तो प्रोसेसर भी एक डिवाइस हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके 3 मुख्य भाग प्रोसेसर के, तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। नहीं भाई, रैम तो इसका भाग ही नहीं है, मेमोरी का भाग है। ऑप्शन ए में था। ऑप्शन बी की बात करते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर डाउन। तो दोस्तों ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग थे। ALU, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट था आपका। अगला क्वेश्चन है CPU का क्या अर्थ है? तो CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना ही ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? डेटा डिलीट करता है, इन्वॉइस बनाता है, गणना या प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो हमारे पास CPU होता है उसका काम ही है क्या है? प्रोसेसिंग करना, यानी कैलकुलेशन करना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है क्या? हमारे कंप्यूटर का CPU। यानी CPU बोले तो ब्रेन ऑफ और योर कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे कहा जाता है वही है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्र संसाधन इकाई इसका पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यानी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब तक दोस्तों हमने 98 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चंस को मैंने जो भी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो ये कृत्रिम
बुद्धिमत्ता की संज्ञा दी गई है। 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो बेटा CPU के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये तो थे 100 क्वेश्चन हमारे किसके? कंप्यूटर के। और इसका PDF भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, SSC का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, या आप किसी भी जहाँ कंप्यूटर का टॉपिक है, तो ये 100% मैंने कंप्यूटर के बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर। ज़रूर देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं।